हाय गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके लिए एक न्यू वीडियो लेके। आई नो फ्रेंड्स कि इस बार मैंने काफ़ी लेट कर दिया है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। अगर टाइम मिलता है तो स्टोरी नहीं होती है, और जब मुझे स्टोरी मेरे माइंड में आती है तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। आई एम रियली सॉरी गाइस कि मैंने इस बार काफ़ी लेट कर दिया। मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि प्लीज़ दीदी क्या आप फिर से वीडियो कब से कंटिन्यू करोगे। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे टाइम निकालूँ कि स्टोरी आगे बढ़े। तो बकवास छोड़ते और स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज में एक वन शॉट स्टोरी लेके आई हूँ, जिसमें मैं कुछ आगे अभी स्टोरी में कुछ बताऊँगी नहीं। जैसे जैसे स्टोरी आगे जाएगी आपको पता चलता जाएगा। ओके गाइज़, तो स्टोरी का नाम है वन नाइट स्टैंड। ओके, और हमारा विंग ओमेगा और हमारा वांगजी अल्फ़ा है। ओके, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमको एक कार दिखाई जाती है, जहाँ एक दो ओमेगा और एक अल्फ़ा बैठा होता है। और जो अल्फ़ा और ओमेगा थे एक ओमेगा को समझा रहे थे कि क्या हो गया, भी तुम कहाँ रोज़ रोज़ जाते हो, एक बार हम जाएंगे तो कौन सा ज़्यादा फ़र्क पड़ जाने वाला है। तो हम वो तीनों को देख लेते हैं। ओके, तो ये रात का समय था। हाँ गाइस, तो वो तीनों जो थे उसमें से हमारा एक जियांग चैंग था, और एक नी हुसैन था, और एक हमारा विंग था। विंग हमारा क्यूट सा विंग, और वो तीनों ही कॉलेज में है। हाँ गाइस, वो दोनों तीनों ही कॉलेज स्टूडेंट हैं। और हमारा जो जियांग चैंग है वो कॉलेज के थर्ड लास्ट ईयर में है। और हमारा विंग और नी हुसैन वो सेकेंड आवर्स में है कॉलेज के। और विंग ने इस बार फिर से टॉप किया था कॉलेज में, इसलिए हमारा जियांग चैंग और नी हुसैन कह रहे थे कि क्यों ना हम इस बार बाहर में जाए सेलिब्रेट करने। लेकिन हमारा विंग जो ओमेगा है वो क्यूट सा वो मना कर रहा था कि नहीं, मुझे बाहर में नहीं जाना है। बाहर में सब जो अल्फ़ा होते हैं वो उसे घूरते रहते हैं, और थोड़ा उसको अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए वो मना कर रहा था। लेकिन इस बार हमारे जियांग चैंग और नी हुसैन नहीं माने। और एक बात बता देती हूँ गाइस आपको कि जियांग चैंग और नी हुसैन दोनों बॉयफ्रेंड्स है। ओके, तो वो तीनों थोड़ी ही देर में जैसे तैसे करके विंग को वो मना ही लेते हैं। और वो तीनों सीधा पहुंचते हैं बड़े से और बहुत महंगे महंगे और बहुत बड़े बार में पहुंचते हैं वो। और वो जैसे ही तीनों वो एंटर करते हैं वहाँ बहुत लाउड और बहुत तेज़ म्यूज़िक चल रहा था। और अल्फ़ा ओमेगा और हर तरीके के जो थे वो वहाँ सब डांस कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और विंग हमारा जो फर्स्ट टाइम क्लब में आया था गाइस। और गाइस आपको ऐसा लगे कि स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन स्टोरी में आगे जाके काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ आने वाला है, तो प्लीज़ स्किप मत करना स्टोरी। ओके, और ये मत बोलना कि बोरिंग स्टोरी है। तो वो तीनों जैसे ही बार में एंटर करते हैं तो वो सीधा वो तीनों पहले बार काउंटर पे जाते हैं गाइस। हाँ, वो तीनों ही सीधे बार काउंटर पे जाते हैं। और विंग एकदम सिंपल सी ड्रिंक यानी वाटर, हाँ गाइस, वो वाटर ऑर्डर करता है वो। और हमारा जियांग चैंग और नी हुसैन उसको कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो तो आने के लिए खुद मना कर रहा था। वो आ भी गया, वो ही शुक्र मनाओ। तो वो दोनों कुछ नहीं बोलते हैं, और वो दोनों अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। और हमारा विंग सिर्फ एक वाटर ऑर्डर करता है। और वो बार टेंडर था, वो भी विंग को घूर रहा था कि इतने बड़े क्लब में आके सिर्फ ये पानी पी रहा है ये ओमेगा, लेकिन वो कुछ नहीं करता, वो ऑर्डर ले लेता है। और वो वहाँ वो तीनों खड़े होकर वेट कर रहे थे। तभी हम देखते हैं दूसरे ही गेट पे उसी बार में, वही वाले बार में दूसरे गेट से वीआईपी लॉन में से डोर से हमारा वांगजी आ रहा है। हाँ गाइस, हमारा वांगजी एक बहुत बड़ा एक माफिया है। हाँ, वो पूरी चाइना का बेस्ट माफिया किंग है, और वो एक अल्फ़ा है। और जैसे ही हमारा वांगजी क्लब में एंटर करता है वीआईपी गेट से, सब जितने भी वहाँ अल्फ़ा ओमेगा वहाँ जितने भी सब थे वो सब वांगजी की तरफ देखने लगते, क्योंकि वांगजी इतना हैंडसम एंड गुड लुकिंग लग रहा था। बोल ही नहीं सकते कि वांगजी कितना हैंडसम लग रहा था। और वांगजी का ऑरा,
ओ गॉड, मतलब वांग जी का ऑरा इतना तीखा, मतलब इतना प्राइसी लग रहा था कि मतलब किसी को, मतलब उसके बस आँखों में ही, मतलब वो आँखों से ही किसी को मार दे। वो इतना गुस्सैल और इतना मतलब वो था वो। और मतलब सिर्फ वहाँ पे हमारा सिर्फ एक विंग ही था जो उसकी तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि उसको किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो वो अपना अपना मतलब वो ऐसे ही वहाँ खड़ा था और अपने ड्रिंक का इंतज़ार कर रहा था। यहाँ तक जियांगचेंग और हमारा नी हुसैन उसे तक देख रहे थे। उस मतलब नी हुसैन ने जियांगचेंग को बोला, और लेकिन विंग का उनको क्या ध्यान नहीं था, क्योंकि विंग अपने फ़ोन में कुछ चेक कर रहा था। वहाँ सब मतलब सब के सब वांग जी को देख रहे थे। वांग जी सीधा गया और मतलब उसके वीआईपी क्लाइंट था, मतलब एक जिससे वो मिलना आया था, वो वीआईपी मतलब जो रूम था वो उसमें जाके बैठ गया। और मतलब जो उसका वीआईपी क्लाइंट आने वाला था, मतलब उनके साथ उसको जो बिज़नेस मीटिंग करनी थी वो मतलब उसने स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो हम वांग जी को मतलब बात करने देते हैं, तब तक हम हमारे विंग और नी हुसैन और जियांगचेंग को देख लेते हैं। ठीक है, जो अपने ड्रिंक्स का इंतज़ार कर रहे थे। तो थोड़ी ही देर में मतलब उनकी ड्रिंक्स आ जाती है। मतलब विंग का तो ओनली वाटर था और हमारे जियांगचेंग और नी हुसैन का सॉफ्ट ड्रिंक था। मतलब वो भी एक ड्रिंक ही था, मुझे उससे भी थोड़ा सा मतलब नशा हो जाता था, लेकिन ज़्यादा नहीं। मतलब जो फर्स्ट टाइम पिएगा ऑब्वियसली उसको तो बहुत होगा, क्योंकि जिसको आदत नहीं होती उसको तो थोड़े से भी पीने से मतलब ज़्यादा चढ़ जाती है। मतलब मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैंने सीरीज में देखा है। सॉरी गाइस, मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ आज। आई एम रियली रियली सॉरी, क्योंकि मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ ना वीडियो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। सॉरी सॉरी। तो मतलब तभी वो वेटर था जो मतलब उनका ऑर्डर लेके आता है। तो मतलब विंग को ऐसी वो मतलब नॉर्मली वाटर देता है, और नी हुसैन और जियांगचेंग को सॉफ्ट ड्रिंक देता है। और मतलब वो दोनों तो मतलब ड्रिंक करने लगते हैं, और हमारा विंग मतलब ऐसे ही खड़ा था, फ़ोन चेक कर रहा था, और उसका मतलब वाटर ड्रिंक वो आ गया था। तो जियांगचेंग कहता है कि विंग, तुमने सिर्फ मतलब वाटर ही मंगाया है, वो तो कम से कम पी लो, वो भी नहीं पीना है क्या तुम्हें? तो विंग कहता है कि सिर्फ 2 मिनट में कुछ चेक कर रहा हूँ। और वो मतलब फिर मतलब वो जैसे वो वाटर ड्रिंक करने वाला होता है, तभी नी हुसैन कहता है कि मतलब विंग देखो, तुम्हारा शूलेस मतलब वो निकल गया है, मतलब शूज़ में से। तो मतलब विंग मतलब जैसे ही वो नीचे झुका वो शूलेस को बांधने के लिए, तभी वहाँ पे एक लड़की आई जो उसने बहुत बहुत ड्रिंक कर रखी थी, और उसको बहुत चढ़ी हुई थी, इतनी चढ़ी हुई थी कि मतलब उससे खड़ा नहीं हो जा रहा था। और वो अपोजिट साइड में मतलब विंग के जो बाजू में सीट थी साइड पे, उस पर वो आके बैठ गई, और विंग झुका हुआ था, और हमारे नी हुसैन और जियांगचेंग बहुत बातों में लगे हुए थे, वो अपने ही रोमांस में खोए हुए थे, और दोनों ड्रिंक कर रहे थे। तो वो गलती से मतलब वो लड़की ने वो गलती से आई नो कि वो वाटर था, वो मतलब वो उसने भी एक वाटर ड्रिंक ऑर्डर किया था। तो मतलब वो लेकिन कलर सेम ही था, वो मतलब वाटर का और वो ड्रिंक का कलर सेम था। तो वो लड़की इतनी ड्रिंक हुई थी, मतलब इतनी ड्रिंक थी कि उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था, और उसने गलती से मतलब विंग का जो ग्लास था, विंग का जो मतलब वाटर का ग्लास था, उसने वो उठा लिया, और जो मतलब वो लड़की का ड्रिंक वाला ग्लास था वो विंग के पास चला गया गलती से। और विंग का तो ध्यान ही नहीं था, क्योंकि विंग नीचे झुका हुआ था और वो मतलब अपने शूलेस को बांध रहा था। तो और हमारे जियांगचेंग और नी हुसैन का भी ध्यान नहीं था। वो लड़की ने वो जैसे ही ड्रिंक पिया, मतलब वो तो सिर्फ वाटर था, उसको मतलब थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वाटर और ड्रिंक में बहुत फ़र्क होता है गाइस। तो उसको अजीब लगा, लेकिन वो खुद इतनी ड्रिंक थी, मतलब इतना ड्रिंक, मतलब उसने इतनी ड्रिंक की थी कि मतलब उसको कुछ भी मतलब पता नहीं चला। तो उसने वो लड़की ने ड्रिंक किया, पानी पिया, और वो वहाँ से चली गई। उसको अजीब लगा, उसने कुछ नहीं कहा, वो चली गई, और वहाँ किसी ने भी नोटिस नहीं किया। और फिर मतलब जैसे ही विंग अपना शूलेस परफेक्ट करके मतलब वो जैसे ही उठा, उसने वो मतलब उसकी जो ड्रिंक की ग्लास थी वो थोड़ी खिसी हुई, मतलब थोड़ी सी साइड पे रखी हुई देखी। तो उसने मतलब साइड पे देखा तो कोई भी नहीं था। फिर उसको लगा कि मतलब उससे ही मतलब थोड़ी सी साइड पे हो गई होगी। उसने उठाया और मतलब पी लिया उसको, मतलब उसने मतलब 1 सिप ली वाटर की, मतलब वो ड्रिंक की। तो उसको थोड़ा सा अजीब लगा कि मतलब ये ऐसा कैसा मतलब इसका टेस्ट आ रहा है, लेकिन उसको लगा कि मतलब बार में अलग वाटर आता होगा, क्योंकि वो कभी भी नहीं आया था बार में। तो उसको ऐसा लगा कि बार में ऐसा ही वाटर आता होगा, लेकिन उसने पिया, 2 सिप पी, 1 सिप, उसने पूरा ग्लास पी लिया। उसको मतलब इतना अच्छा लगा, पता नहीं क्यों उसको बहुत अच्छा लगा। और मतलब जियांगचेंग और नी हुसैन मतलब इतना ड्रिंक किए हुए थे कि वो मतलब विंग को कह के वो डांस फ्लोर पे चले गए डांस करने।
और विंग वहाँ पे ही बैठा था। विंग को नहीं डांस करना था, इसलिए वो उधर ही बैठा था। और विंग ने मतलब जैसे ही वो फिनिश किया वो क्लास को, उसको बहुत अच्छा लगा। तो मतलब उसने वो मतलब वेटर से कहा कि क्या मुझे ये फिर से मिल सकता है। तो मतलब वो मतलब जो था वो वेटर कहता कि ऑफ कोर्स सर, आपको क्यों नहीं मिलेगा। फिर मतलब उसने कहा कि ठीक है, मतलब ये मुझे और 3 ग्लास दे दो, मतलब यही वाटर चाहिए। तो वो मतलब वेटर का ये तो मतलब वाटर नहीं है, ये तो ड्रिंक है। उसको ऑब्वियसली पता चल जाता है गाइस, वो इतने साल से मतलब वो सर्व कर रहा होगा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। वो कहता है कि ओके सर, आपको चाहिए तो मैं अभी लेके आता हूँ। फिर वो गया और विंग के लिए 3 से 4 ग्लास वो ड्रिंक लेके आया। और विंग, ओ गॉड, विंग को तो वो इतना मतलब टेस्ट लगा उसको, बहुत अच्छा टेस्ट लगा। उसने ऑलमोस्ट 3 से 4 ग्लास वो मतलब ड्रिंक के पी लिए उसने। और उसको नशा चढ़ गया। ओ गॉड, उसको इतना नशा चढ़ गया कि मतलब हम बता नहीं सकते। विंग मतलब खड़ा तो दूर की बात है, वो बैठ नहीं सकता था। उसको इतने मतलब उसके सर में उसका सर पूरा घूम रहा था। वो उसको लग रहा था कि पूरी मतलब जो पार्टी का क्लब है वो क्लब ऐसे हिल रहा है और जैसे भूकंप आ रहा है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसने ये फर्स्ट टाइम ड्रिंक की थी और उसको थोड़ी सी भी मतलब पता नहीं चल रहा था ये क्या हो रहा है। और जियांग और न्यू हुसैन तो अपने ही रोमांस में खोए हुए थे। वो तो क्लब मतलब जो क्लब ऑब्वियसली वो बड़ा सा क्लब था, तो वो मतलब वहाँ डांस कर रहे थे और उन दोनों का ध्यान पूरा हट गया था हमारे वीपे से। और हमारा विंग बेचारा वहाँ पे ही बैठा बैठा ड्रिंक करे जा रहा था। ऑलमोस्ट उसने 6-7 ग्लास ड्रिंक कर लिए गाइस। और हम यहाँ से सिम शिफ्ट करके वांग जी को देखते हैं। वांग जी की बिजनेस मीटिंग तो थी, वो ख़त्म हो गई थी और वो मतलब ऐसे ही बैठ के देख रहा था मतलब वहाँ आसपास। फिर वो मतलब उठा वहाँ से और जैसे मतलब वो अपने वीआईपी रूम से बाहर निकलने वाला था, उसके बॉडीगार्ड भी साथ आने लगे। लेकिन वांग जी कहा कि मतलब वांग जी कहता है उनसे, तुम यहाँ पे ही रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे कुछ काम है। फिर मतलब ऑब्वियसली हमारा वांग जी का ऑर्डर आ गया, तो फिर उनके बॉडीगार्ड भी कुछ नहीं कर सकते। तो वांग जी फिर मतलब वो क्लब से नहीं, वो वीआईपी रूम से मतलब वो वीआईपी रूम से बाहर निकल जाता है, मतलब जहाँ पार्टी चल रही थी। फिर वांग जी अपने वीआईपी रूम के बाहर वो खड़ा हो जाता है और वो सब कुछ मतलब वो पूरे क्लब में वो सारा मतलब कुछ स्कैन करने लगता है। वो दिखता है कि सब कुछ बराबर है कि नहीं, क्योंकि मतलब क्लब तो उसका ही है ना गाइस। तो वो सब कुछ मतलब वो स्कैन करता है, वो सब कुछ देखता है कि सब कुछ बराबर है या नहीं, मतलब सब जो है वो सब इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उसका ये एक ही नहीं, उसके बहुत सारे क्लब हैं। तभी मतलब उसकी सडनली नज़र हमारे विंग पे पड़ती है, जो मतलब वो वांग जी उसको देखते ही समझ जाता है कि ये बंदा न्यू लग रहा है, क्योंकि वांग जी का ये क्लब है और वांग जी यही क्लब में वो उसका डेली आना होता है, क्योंकि उसकी रोज़ बिज़नेस मतलब डेली उसकी बिज़नेस मीटिंग्स और फिर किसी ना किसी के साथ मतलब मीटिंग होती रहती है। तो वांग जी मतलब यहाँ रोज़ आता है। तो काफ़ी लोगों को वांग जी पहचानता है और वांग जी को मतलब काफ़ी लोग पहचानते हैं, क्योंकि वांग जी को तो पूरी दुनिया पहचानती है, क्योंकि वांग जी इतना बड़ा माफिया किंग है। और मतलब उसकी मतलब एकदम सडनली नज़र हमारे विंग पे पड़ती है और वो मतलब एकदम समझ जाता है कि मतलब ये बंदा मतलब जो ओमेगा है ये नया है यहाँ पे। तो वांग जी को मतलब वो वांग जी को एकदम डिफरेंट लगता है, क्योंकि विंग उसने इतना ड्रिंक कर लिया था हमारे विंग ने, और वो पूरे पागल जैसे हरकतें कर रहा था गाइस। मतलब वो किसी को छू नहीं रहा था, मतलब वो किसी का गाल खींच रहा था, लड़कों का नहीं, उसके बाजू में जो लड़कियां बैठी थी उसे जानता नहीं था, उसके पास जाता था, हाय हेलो करता था, जो विंग ने आज से पहले किसी के साथ मतलब नी हुसैन और जियांग संग के साथ जो फ्रेंडशिप थी वो फ्रेंडशिप उसकी किसी के साथ नहीं थी यहाँ पे। और वो मतलब यहाँ तक तो किसी और के साथ बात तक नहीं करता था। और आज जब उसने ड्रिंक कर लिया तो जिसे वो जानता तक नहीं है उससे वो हाय हेलो कर रहा है। फिर वांग जी मतलब उसके पास जाता है और वांग जी मतलब उसके साइड पे मतलब खड़ा हो जाता है, और जैसे मतलब बार टेंडर वांग जी को देखता है तो वो मतलब वांग जी को मतलब वैसे मतलब अपने सर हिलाता है, तो वांग जी भी मतलब एक ड्रिंक मांगता है उससे, और वांग जी को मतलब वांग जी के लिए वो ड्रिंक लेने चला जाता है। फिर वो मतलब विंग को ही देखता रहता है। फिर विंग मतलब जाके वो जहाँ टेबल थी वांग जी के सामने वो बैठ जाता है, मतलब थोड़े से दूर पे मतलब थोड़े डिस्टेंस पे बैठता है विंग थोड़ा दूर बैठता है। और मतलब वो भी मतलब विंग भी मतलब एक
सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर करता है। उसको तो मतलब थोड़ा सा भी मतलब उसको वो नहीं लग रहा था, वो पूरे नशे में डूब चुका था। उसके आसपास क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, उसे कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था हमारे विंग को। और वांग जी हमारे विंग को घूरे जा रहा था। और वांग जी ने मतलब इससे पहले किसी ओमेगा को देखा तक नहीं है। ओमेगा तो दूर की बात है, वो किसी मतलब लड़की को देखता तक नहीं है, क्योंकि हमारा वांग जी बहुत सीधा साधा है, लेकिन माफिया है, बस वो इतना ही है। और वो बहुत क्रूल है, वो बस अपने फैमिली के सामने ही वो सिर्फ एक मासूम और एक बेबी मतलब बेबी बॉय बन के रहता है। मतलब जैसे वो घर से निकलता है वो बैड बॉय बन जाता है गाइस। उसको सिर्फ अपनी मतलब वांग जी की मॉम और वांग जी के ब्रदर ही संभाल सकते हैं, उसके अलावा उससे उसका गुस्सा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है गाइस। फिर हम वेटर को देखते हैं, जो मतलब दोनों के ही ड्रिंक वो साथ में ला रहा था, यानी कि वांग जी और विंग की दोनों के ही ड्रिंक वो साथ में ला रहा था। और जैसे ही वो वेटर ने मतलब दोनों ड्रिंक वहाँ पे रखी टेबल पे, तो मतलब विंग ने क्या किया, विंग ने दोनों ड्रिंक्स ले ली। वांग जी तो बस उसे ही घूरे जा रहा था। वांग जी ने बोला, हे ओमेगा, ये मेरी ड्रिंक है। विंग कहता है कि मुझे नहीं पता, ये दोनों की दोनों मेरी ड्रिंक है, तुम दूसरी मंगा लो, कि इधर एक ही ड्रिंक है क्या जो मैंने मंगाई है। तो वांग जी कहता है कि नहीं, ये मेरी ड्रिंक है, ये मैंने ऑर्डर की थी। तो वो मतलब जो वेटर था वो कहता है कि सर आप मतलब वो विंग को कहता है कि सर आप इन सर को दे दीजिए, मैं आपके लिए दूसरी लेके आता हूँ। लेकिन वांग जी उसकी तरफ देखता है मतलब थोड़ा गुस्से में, तो फिर वो चला जाता है। जो मतलब अल्फ़ा था वो वेटर, वो वहाँ से चला जाता है। फिर वांग जी विंग को देखता रहता है और कहता है कुछ नहीं, ले लो, मैं दूसरी ऑर्डर कर देता हूँ। मतलब वांग जी को खुद नहीं पता कि वो मतलब विंग के साथ इतना सॉफ्टली क्यों बात कर रहा है। मतलब वो विंग को जानता तक नहीं है, उसको क्लब में उसने फर्स्ट बार देखा है। नहीं तो वांग जी मतलब बिना मतलब के किसी के साथ ऐसे बातों दूर की बातें वो देखता तक नहीं है हमारा वांग जी। और मतलब वो विंग के साथ वो ऐसे बात कर रहा था कि मतलब विंग उसके मतलब दिल के करीब इतने क्लोज हो कि मतलब उसको पता नहीं वो कितने दिन से वो विंग के साथ डेटिंग कर रहा, वो ऐसे बात कर रहा था कि जैसे कि मतलब वांग जी और विंग एक गर्लफ्रेंड मतलब बॉयफ्रेंड्स है। लेकिन वांग जी को खुद पता नहीं चल रहा था वो ऐसे विंग के साथ बात क्यों कर रहा है। और मतलब तभी मतलब वांग जी तो विंग को घूरे जा रहा था और विंग ड्रिंक कर रहा था। और हमारे नी हुसैन और जियांग चंग तो अपने ही मस्ती में डूब गए थे। वो तो मतलब एकदम इंजॉय से डांस कर रहे थे। वो दोनों के माइंड में से पूरा निकल गया था कि हमारा विंग भी है वहाँ पे, क्योंकि नी हुसैन और जियांग चंग ने भी बहुत ड्रिंक कर ली थी गाइस। तो मतलब तभी हमारे वांग जी के पास सडनली एक लड़की आती है, जो मतलब वांग जी के साथ फ्लर्ट करने लगती है, और वांग जी को थोड़ा सा भी पसंद नहीं है। लेकिन वांग जी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, उसे भाव तक नहीं दिया, फिर भी वो लड़की वांग जी से चिपके जा रही थी। और मतलब उसे मतलब थोड़ा टचिंग होने की कोशिश कर रही थी, उसको टच करने की कोशिश कर रही थी। वांग जी उससे कुछ कह भी नहीं रहा था, उसका मतलब कुछ कर भी नहीं रहा था, और ना ही उसको अटेंशन दे रहा था। और विंग ने ये देखा, उसको ये पता चल रहा था कि मतलब वो लड़की है जो वांग जी को मतलब वांग जी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है, और वांग जी को पसंद नहीं आ रहा है। और पता नहीं विंग को भी पता नहीं ऐसा क्यों फील हुआ, उसको मतलब ऐसे पॉजेसिव जैसे फील हुआ। और वो उसने मतलब ड्रिंक का ग्लास जोर से रखा मतलब टेबल पे, और वांग जी तो एकदम मतलब शॉक हो गया कि विंग को क्या हो गया। मतलब वांग जी को नहीं पता था कि विंग का क्या नाम है गाइस, ठीक है। ऑब्वियसली वो दोनों फर्स्ट बार मिले हैं। तो मतलब विंग उठता है वहाँ से, मतलब विंग से खड़ा तक नहीं हो रहा जा रहा था। मतलब उसने वो लड़की को इतनी ज़ोर से धक्का मारा, वांग जी तो बिल्कुल शॉक हो गया कि कर क्या रहा है ये लड़का, मतलब ये ओमेगा। मतलब वांग जी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके लिप्स पे एक मतलब हल्की सी एक स्माइल आ गई। उसको पता चल गया कि मतलब विंग को कहीं ना कहीं जेलस फील हो रही है। आई नो कि एक दूसरे को वो नहीं जानते थे। तो मतलब वो लड़की ने ड्रिंक नहीं की थी, लेकिन वो लड़की भी काफ़ी शौक हो गई। तो विंग कहता है कि हे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को टच करने की। और जैसे ये बॉयफ्रेंड वर्ड हमारे विंग के मतलब माउथ में से निकला, वांग जी और वो लड़की तो पूरा हक्का बक्का हो गई। और वांग जी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आई, जो मतलब
इतनी बड़ी स्माइल कि मतलब उसके फेस पे कभी ही वो स्माइल आती है जब वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है गाइस। हाँ, और वो विंग के वजह से है, जो विंग ने ये कहा कि वांगजी उसका बॉयफ्रेंड है। मतलब वो लड़की वांगजी विंग की तरफ इतने गुस्से में देखती है, लेकिन वांगजी कुछ भी नहीं बोलता है और वो वांगजी के सामने आके खड़ा हो जाता है हमारा विंग, और कहते हैं उसे हिम्मत मत करना मेरे बॉयफ्रेंड को छूने की, जाओ तुम यहाँ से, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। और वो मतलब वो लड़की वांगजी की तरफ देखती है तो वांगजी भी सर हिला देता है, वो कुछ बोलता नहीं है लेकिन सर हिला देता है। वो लड़की अपना पैर पटक के गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो विंग वांगजी की तरफ मुड़ता है और वांगजी का दोनों कॉलर पकड़ता है और कहता है, हे यू, तुम बोल नहीं सकते थे क्या कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? तुम बहुत गंदे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। वांगजी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है वांगजी को, ये मतलब ये बोल क्या रहा है। और विंग को तो थोड़ा सा भी होश नहीं था। वांगजी को भी पता था कि मतलब विंग ने ड्रिंक की है, तो मतलब उसका जो माइंड वो अपने माइंड पे नहीं है, और वो मतलब उसका जो दिमाग है वो हिल चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि ये विंग का फर्स्ट टाइम था और विंग ने कुछ हद से ज़्यादा और बहुत लेवल के पार ड्रिंक कर ली थी। तो वांगजी कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो लड़की कौन थी। तो वांगजी मतलब सॉरी विंग सीधा उसे नेक से पकड़ता है और उसको मतलब उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है। और मतलब वो विंग तो मतलब अपने होश नहीं था, और वांगजी तो इतना शौक कि कैसे मतलब कोई ओमेगा इतना ड्रिंक होके कोई अनजान आदमी से ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन मतलब जो उसके आसपास खड़े थे, जो मतलब वांगजी को जानते थे, वो वेटर मतलब बॉडीगार्ड्स जो आसपास जो बिज़नेस डील करने आए थे, मतलब काफ़ी लोग थे जो वांगजी को जानते थे, वो सारे शौक हो गए कि मतलब ये ओमेगा है कौन जो हमारे वांगजी के साथ एक माफिया किंग के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। यहाँ तो किस तक कर दी। और जैसे ही मतलब वांगजी ने उसे कमर से पकड़ा और अपने क्लोज खींचा, उसके बॉडीगार्ड तो पूरे मतलब शौक में चले गए कि मतलब वांगजी को किसी का टच तक पसंद नहीं है। और ये ओमेगा ने, ये लड़के ने वांगजी को नेक से पकड़ के किस कर लिया। और जैसे ही मतलब विंग वांगजी से दूर होता है थोड़ा सा, तो मतलब वांगजी सबके ओर देखता है और मतलब सब जो उसकी ओर देखते हैं तो मतलब अपना सिर वहाँ घुमाने लगते हैं। फिर वांगजी मतलब विंग को उठाता है, मतलब विंग को तो होश ही नहीं था गाइस। हाँ, उसको थोड़ा सा भी होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वांगजी मतलब तुरंत विंग को अपनी बाहों में भरता है और वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है कि चलो मेरे पीछे। और फिर जो मतलब हमारे वांगजी के बॉडीगार्ड थे, वो मतलब वांगजी के पीछे पीछे जाने लगते हैं गाइस। और जितने भी मतलब वहाँ क्लब में मतलब जो माफिया किंग मतलब जो माफिया थे, जो माफिया के लिए मतलब बिजनेस डील करने आते हैं, वो सब एकदम शॉक होके वांगजी को तरफ देख रहे थे कि मतलब कैसे मतलब ये वांगजी किस लड़के को अपनी बाहों में ऐसे भर के ले जा रहा है। ये लड़का इतना लकी कौन, ये ओमेगा है जो वांगजी की बाहों में है। आई नो गाइस कि मतलब वांगजी हमारा बहुत बड़ा वर्ल्ड का माफिया किंग है और उससे सब डरते हैं। लेकिन वांगजी ने सच में आज तक किसी लड़की की तरफ तो दूर की बात है, वो किसी ओमेगा की तरफ भी नहीं मतलब वांगजी ने मतलब नज़र उठा के दिखाई थी। मतलब किसी को वो मतलब ऐसे नहीं देखता था। मतलब होते हैं ना काफ़ी माफिया जो अपने नीड के लिए, अपने डिज़ायर्स के लिए मतलब लड़की को या फिर ओमेगाओं को मतलब वन नाइट स्टैंड लेते हैं। लेकिन वांगजी ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मतलब ना ही वो किसी लड़की के साथ एक रात भी नहीं बिताया था, और ना ही वो लड़की मतलब किसी लड़की को या ओमेगा को उसने टच किया होगा। ये हमारा विंग जो एक फर्स्ट ओमेगा है जिसने मतलब वांगजी को टच किया, और वांगजी ने उसे सामने से मतलब रिप्लाई दिया और टच किया और यहाँ तक किस किया और अपनी बाहों में भर लिया। मतलब सब शौक थे वहाँ पे। और फिर मतलब वांगजी के बॉडीगार्ड ने मतलब डोर ओपन किया, जो बार का डोर था वो ओपन किया, और हमारा वांगजी विंग को लेके बाहर गया। और उसके जो मतलब 4-5 बॉडीगार्ड थे जो उसके पीछे पीछे जा रहे थे। और अपोजिट साइड पे मतलब वो बार के थोड़ी सी दूर पे ही नहीं मतलब 2 या 3 कदम चले, वहाँ पे मतलब वांगजी का बहुत बड़ा वीआईपी रेस्टोरेंट था, जो मतलब वहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े माफियाज, डीलर्स और बिजनेसमैन वहाँ रुकते थे। मतलब जब उन लोग बिजनेस ट्रिप पे आते थे, मतलब वो पूरा वीआईपी था, जो वहाँ रेस्टोरेंट था वो पूरा वीआईपी था, वो भी वांगजी का ही था। तो वांगजी मतलब वहाँ पे मतलब विंग को लेके जाता है। वो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, वो वांगजी का ही था।
तो मतलब जो उसका एक बॉडीगार्ड है वो मतलब फिर से डोर ओपन करता है मतलब रेस्टोरेंट का, जो मतलब रेस्टोरेंट के अंदर जो मतलब काउंटर पे ये सब वहाँ जो लेडी ये सब बैठे रहते हैं, मतलब वांग जी को जैसे उन्होंने देखा और वांग जी की बाहों में मतलब विंग को देखा, वो ओमेगा को देखा, लिटरली वहाँ मतलब जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे, जॉब करते थे, वो शॉक हो गए कि मतलब वांग जी सर कैसे, मतलब वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वांग जी की तरफ देखते हैं, लेकिन वांग जी वहाँ से सब को इग्नोर करके वांग जी बस मतलब जो सामने लिफ्ट थी वहाँ चला जाता है। और मतलब जो बॉडीगार्ड थे उसके वो मतलब लिफ्ट के अंदर नहीं जाते, बस वो बाहर ही खड़े हो जाते हैं। और मतलब वो जैसे मतलब वहाँ खड़े हो जाते हैं, मतलब जितने भी वर्कर्स जो वहाँ जॉब करते थे वो ये मतलब एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन फिर वो कुछ बोल नहीं पाते और वो अपना अपना मतलब जो वर्क कर रहे थे वो करने लगते हैं। फिर हम वांग जी और विंग को देखते हैं। वांग जी हमारा विंग को अपने बाहों में लेके लिफ्ट में खड़ा हुआ था और मतलब विंग ने भी वांग जी को इतनी टाइटली ग्रैब किया था कि मतलब वांग जी के मतलब फेस से स्माइल ही नहीं जा रही थी, पता नहीं कि उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि मतलब इस उमंगा के साथ उसे कुछ बॉन्ड बन गए हैं, कुछ ऐसा अट्रैक्शन मतलब उसको फील आता है मतलब विंग के साथ। ना ही विंग का उसका नाम पता है, ना ही विंग क्या करता है, विंग कहाँ से आया है, मतलब उसको कुछ तक पता नहीं है। बस वांग जी विंग के फर्स्ट प्यार में वो पड़ गया है, वन साइड लव बोल सकते हैं, हमारे वांग जी को हो गया है विंग के साथ। और विंग करता हो या ना करता हो, लेकिन अगर वांग जी की मर्जी है तो विंग को भी प्यार करना ही होगा हमारे वांग जी से। तो फिर वांग जी मतलब लिफ्ट ओपन होती है 3rd फ्लोर पे और मतलब वांग जी उसको मतलब ले जाता है और विंग लिटरली उसके बाहों में सो चुका था। वो अपना मतलब वांग जी की चेस्ट पे अपना फोरहेड रख के एकदम आराम से एक छोटे बेबी की तरह वो सो गया था गाइस वांग जी की बाहों में। और वांग जी को मतलब वांग जी उसे मतलब सोने दे रहा था, ना कि मतलब उसे उठा रहा था, नहीं उसके दूर करने की कोशिश कर रहा था। और विंग ने उसे बहुत टाइटली ग्रैब कर लिया था अपने हाथों से। और फिर वांग जी मतलब अपने मतलब वहाँ एक वर्कर जो खड़ा था, जो मतलब वहाँ जॉब कर रहा था उसको वो बुलाता है और वांग जी अपना कार्ड देता है और कहता है इसे खोलो। और वो वांग जी का एकदम वीआईपी रूम था। वांग जी कभी भी आता है मतलब किसी भी काम के लिए आता है वो यही रूम में रुकता है, क्योंकि ये इसका पर्सनल और वीआईपी रूम था। और यहाँ सिर्फ वांग जी ही अलाउड है, यहाँ कोई अलाउड नहीं है, बस वर्कर्स जाते हैं अंदर और बस क्लीन करके आ जाते हैं। फिर वांग जी मतलब पहले तो विंग को बेड पे लिटा देता है और फिर वो मतलब डोर के पास जाता है और डोर अंदर से लॉक कर देता है। और जो मतलब उसने जो कोट पहना था वो ब्लैक कलर का वो निकालता है और फिर शर्ट के बटन जो उसने शर्ट पहना था वाइट कलर से अंदर का, वो मतलब उसकी जो मतलब बाएं थी दोनों साइड की, वो मतलब वो ऊपर से करता है और ऊपर से मतलब 2-3 बटन ओपन कर देता है और फिर लाइट ऑन करता है और फिर सब कुछ ऑन करता है और फिर वो विंग की तरफ देखता है। विंग मतलब वो मतलब बेड पे मतलब एकदम पूरा वो होके वो लीन होके गिर पड़ा था, उसको कुछ भी होश नहीं था, क्योंकि विंग ने इतनी ड्रिंक की थी कि उसको खुद नहीं मालूम है कि उसने कितनी ड्रिंक की थी गाइस। फिर वांग जी एक स्मोक करता है और वो सोचता है कि ओमेगा ये लड़का ये इतना सुंदर कैसे हो सकता है। और फिर वो धीरे धीरे से अपने शर्ट के बटन वो ओपन करने लगता है गाइस। फिर वो मतलब अपने शर्ट वो पूरा उतार देता है और वो मतलब नेकेड नहीं होता है, मतलब उसने मतलब एक ब्लैक कलर का जीन्स पहना था, बस वो ही रहने देता है, बस शर्ट निकाल देता है। और फिर वो विंग के पास जाता है और उसके शूलेस वो निकालता है और वो उसके पास जाता है और मतलब उसको हल्के से ब्लैंकेट मतलब उस पर डाल देता है और उसके फोरहेड पे और उसके लिप्स पे किस करता है। उसको नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है इसके लिए, लेकिन उसको अच्छा लग रहा है, वो जो भी कर रहा है उसके लिए उससे अच्छा लग रहा है। मतलब उसको एक गुड लुकिंग वाली वाइफ आ रही है, मतलब फीलिंग आ रही है उसे। तो मतलब वांग जी जैसे वहाँ से मतलब जाने लगता है बाथरूम की साइड पे, तो विंग नींद में ही उसका हाथ ग्रैब कर लेता है, पकड़ लेता है। फिर वांग जी पीछे मुड़ के देखता है। फिर विंग कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे हक करो ना, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। तो वांग जी कहते हैं बस 2 मिनट में फ्रेश होके आया, फिर हम दोनों सो जाएंगे, ओके।
फिर विंग कहता है कि नहीं, मुझे अभी सोना है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो वांग जी उसके पास जाता है और उसका हाथ मतलब हल्के से नीचे रखता है बेड पे और कहता है कि देखो मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, बस मैं फ्रेश होने और कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ, बस 2 मिनट लगेगा, ओके बेबी बॉय, ऐसा कहता है विंग को। फिर विंग ऐसे करते करते तो वो नींद में गिर जाता है। फिर वो कहता है कि विंग मतलब वो सॉरी वांग जी कहता है कि हे क्या तुम सो भी गए क्या? फिर विंग कुछ रिप्लाई नहीं देता, वो कहता है कि बैड बॉय, वांग जी कहता है। और फिर वांग जी मतलब बाथरूम के अंदर चला जाता है। तो हम यहाँ से सिम शिफ्ट करके नी हुसैन और जियांग चेंग का देख लेते हैं। वो जैसे ही वहाँ पे डांस करके दोनों आते हैं, वो दोनों भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक हो चुके थे, लेकिन उन लोग को तो मतलब उन लोग मतलब डेली करते थे ड्रिंक, तो मतलब वो उन दोनों को ज़्यादा इतनी नहीं चढ़ी हुई थी। और मतलब नी हुसैन थोड़ी कम की थी, और लेकिन जियांग चेंग ने बहुत ड्रिंक की हुई थी। जियांग चेंग से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो मतलब नी हुसैन आता है और मतलब जियांग चेंग को बैठाता है साइड पे, और वो विंग को ढूंढने लगता है कि विंग कहाँ चला गया, अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं। मतलब नी हुसैन ने भी ड्रिंक की थी, लेकिन ज़्यादा ड्रिंक नहीं की थी। फिर वो जियांग चेंग को वो साइड पे बैठाता है और वो बारटेंडर के पास जाता है कि मतलब किसी को तो पूछे वो कहाँ है। फिर वो बारटेंडर के पास जाता है और कहता है कि एक्सक्यूज़ मी। फिर वो बारटेंडर कहता है यस सर। तो ये कहे कि क्या आपने मतलब किसी यहाँ एक लड़के को देखा जो मतलब थोड़ा सा पतला पतला था और उसके हेयर लॉन्ग थे? तो कहे कि नहीं सर, मैंने उसे नहीं देखा, सॉरी। तो नी हुसैन कहता है कि ओके ठीक है। क्योंकि जब मतलब ये सब हो रहा था वांगजी और विंग के बारे में, तो वो बारटेंडर यहाँ नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली गाइस इतना बड़ा बार है तो उसको काफ़ी काम होते हैं। फिर नी हुसैन को लगता है कि वो घर तो नहीं चला गया ना, लेकिन वो बिना बताए कैसे घर जा सकता है मुझे। और मैं बता दूं गाइस कि हमारा नी हुसैन और हमारे विंग मतलब वो कॉलेज में पढ़ते थे, तो वो दोनों साथ रहते थे। और हमारा जो जियांग चेंग था वो हॉस्टल में रहता था, बॉयज़ हॉस्टल में। और हमारे विंग और नी हुसैन साथ रहते थे, जहाँ मतलब नी हुसैन का एक मतलब होम था, जब मतलब उसके बड़े ब्रदर ने उसको दिया था रहने के लिए। वहाँ वो दोनों रूममेट बन के रह रहे थे। तो मतलब नी हुसैन को लगा कि मतलब वो घर जाने की बात कर रहा था, जो मतलब विंग की एक ग्रैनी है, बहुत ओल्ड ग्रैनी है, जो मतलब शहर के बाहर रहती है। तो मतलब नी हुसैन को लगा कि विंग वहाँ चला गया होगा, उसको लेट हो रहा है इसलिए, और हम उससे मिले नहीं होंगे। और काफ़ी कॉल करने भी की कोशिश की मतलब विंग को, लेकिन विंग का मतलब जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ आ रहा था। तो मतलब नी हुसैन को डर लगा कि कहाँ चला गया, लेकिन उसको लग गया कि कहीं मतलब वो घर चला गया होगा उससे ग्रैनी के पास, क्योंकि वो बोल रहा था कि वो जाने वाला है। तो अभी मतलब नी हुसैन कहता है, सॉरी जियांग से कहता है कि चलो ना बेबी, मुझे घर जाना है, कितनी देर, और विंग कहाँ गया? फिर नी हुसैन कहता है ठीक है हम घर जा रहे हैं, मुझे लगता है कि विंग चला गया है। तो जियांग से कहता है क्या वो चला गया? हमें बिना बताए चला गया विंग, मुझे विंग से मिलना है। तो नी हुसैन कहता है शट अप, तुमने भी इतने क्यों ड्रिंक कर ली, मैं किसे किसे संभालूं, नी विंग कॉल नहीं उठा रहा है, तुम हो जो तुम मुझे परेशान किए जा रहे हो। फिर जियांगचे कहता है ठीक है मुझे लगता है वो घर चला गया होगा, तो तुम मुझे घर चले छोड़ दो, नहीं तो तुम मुझे अपने घर ले जाओ। फिर न्यूसन कहता है ठीक है मैं तुम्हें अपने पहले तुम्हारे बॉयज़ हॉस्टल में छोड़ देता हूँ, फिर मैं अपने घर चले जाऊँगा। फिर नी हुसैन और जियांग चेंग टैक्सी लेके वहाँ से चले जाते हैं गाइस। और नी हुसैन को लगता है कि विंग अपनी गृहिणी से मिलने गया है। तो हम यहाँ से सिम शिफ्ट करके वांग जी का देखते हैं। वांग जी फ्रेश होता है, नहाता है, और वो फ्रेश होके नहाता है, और वो मतलब एक नाइट टॉप मतलब नाइट ड्रेस पहन लेता है, मतलब जो वहाँ रखा होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, वो पहन लेता है। वाइट कलर का आता है गाइस, आई डोंट नो उसे क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, अगर आपको पता तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, ओके। तो मतलब जैसे ही वांग जी मतलब वो बाथरूम से बाहर निकलता है, और वो जैसे ही विंग को देखता है, मतलब वो तो शॉक हो गया, इतना डेंजरस वाला शॉक हो गया कि मतलब उसकी आइज़ एकदम बड़ी बड़ी हो गई। वो कहता है कि मैंने क्या देख लिया ये, मतलब वो जल्दी जल्दी से विंग के पास आता है। विंग कहता है विंग मतलब ये क्या कर रही हो तुम, और वो जल्दी से मतलब विंग को ब्लैंकेट उड़ा देता है, क्योंकि विंग ने उसको पता नहीं क्या हो गया था, उसको मतलब ड्रिंक की वजह से उसको काफ़ी हॉट और मतलब कुछ कुछ फील हो रहा था। तो विंग ने नींद में ही उसने पूरे सारे कपड़े अपने उतार दिए थे, और विंग पूरी तरीके से नेकेट हो गया था गाइस। और वांग जी का तो होश ही उड़ गया कि मतलब उसने क्या
देख लिया। और मतलब वांग जी ने जैसे उसके पे ब्लैंकेट डाला, विंग कहता है मुझे ये ब्लैंकेट मत उड़ाओ, मुझे बहुत हर्ट फील हो रहा है, और तुम क्या कर रहे हो, मेरे क्लोज आओ ना, मुझे टच करो ना, मुझे मुझे कुछ करो, मुझे मेरे साथ कुछ करो। वांग जी तो इतना शौक हो गया कि क्या बोल रहा है ये लड़का, मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ इसके साथ, मैं इसे जानता तक नहीं हूँ। लेकिन विंग विंग कहाँ मानने वाला था। मतलब विंग ने वांग जी को पकड़ा और उसके ऊपर उसको खींच लिया, और उसने मतलब उसके दोनों पैर वांग जी के कमर के अलाउंड लॉक कर लिए, और मतलब उसके दोनों हाथ वांग जी के नेक पे थे, और उसको फोर्सली एकदम एकदम फोर्सली विंग वांग जी को किस करने लगा, बाइट करने लगा। और मतलब विंग इतना सडनली ये सब कुछ कर सकता है तो वांग जी कैसे चुप रह सकता था। और इसी चक्कर में मतलब वांग जी ने जो बाथरूम, हाँ सॉरी गाइस मुझे याद आ गया, उसे बाथरूम कहते हैं। और इसी चक्कर में मतलब वांग जी के बॉडी से बाथरूम भी निकल गया, जो वांग जी ने बस हल्के से अपने बॉडी से बांधा हुआ था वो भी निकल गया, और वांग जी और विंग दोनों पूरी तरीके से नेकेड हो गए गाइस। और वांग जी और वी मतलब खड़े खड़े ही एक दूसरे को किस बाइट ये सब कर रहे थे। और तो मतलब विंग को तो होश था ही नहीं, वांग जी को होश हो तो हुए भी होश नहीं था गाइस, क्योंकि वांग जी ने तो बस थोड़ी सी ड्रिंक की थी, और वैसे भी मतलब वांग जी ड्रिंक करता भी तो उसको ज़्यादा चढ़ती नहीं, क्योंकि वांग जी और मतलब नॉर्मली वो रोज़ ही ड्रिंक करता है, तो मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन वांग जी विंग के नशे में, और वांग जी विंग के नशे में, और विंग मतलब ड्रिंक के नशे में, और दोनों इतने ड्रिंक मतलब उन दोनों ही एक दूसरे में खो गए थे लिटरली। और उन दोनों के मतलब एक दूसरे के लोअर पार्ट मतलब ऐसे ही टच हो रहे थे, रफ हो रहे थे एक दूसरे के साथ, इतने बैडली रफ हो रहे थे। और वांग जी विंग को मतलब बहुत बेडली किस कर रहा था, और वांग जी ने मतलब विंग को बेड पे लेटा दिया, और मतलब उसने बिना प्रिपेयर किए, बिना कुछ भी किए, वांग जी ने सीधा अपना लोअर पार्ट विंग के लोअर पार्ट में डाल दिया। और जैसे ही वांग जी ने ये किया, मतलब विंग का तो चिल्लाना मौन करना तो लाजमी था। और मतलब वांग जी एकदम फोर्सली वो विंग के साथ सेक्स करने लगा, इंटीमेट होने लगा, और विंग को भी बहुत बहुत प्लेजर फील हो रहा था। तो मतलब विंग भी उसके नेक पे बाइट, मतलब उसने जैसे ही फर्स्ट टाइम उसने वांग जी ने धक्का लगाना मतलब पुश करना स्टार्ट किया, विंग ने बहुत ज़ोरों से वांग जी के नेक पे बाइट कर लिया, इतनी ज़ोर से कि वांग जी ने मतलब दोनों किस कर रहे थे, तो वांग जी ने विंग के माउथ में ही मौन किया। और उन दोनों ने गाइस ऑलमोस्ट उन दोनों ने मतलब रात के 3 से 3:30 बजे तक उन दोनों ने एक से 2 राउंड, 2 से 3 राउंड, 3 से 4 राउंड पूरे सेक्स किया। और मतलब वहाँ बेडरूम में एक ऐसा जगह नहीं था जहाँ वांग जी ने विंग को इंटीमेट किया हो विंग को। मतलब उन्होंने मतलब वांग जी ने ऑलमोस्ट गाइस ऑब्वियसली उसने कॉन्डम मतलब बिना किया था, और ये वन नाइट स्टंट था, मतलब वन नाइट स्टंट तो नहीं बोल सकते, तो वन नाइट स्टंट ही बोल सकते हैं इसको, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। तो मतलब वो रूम में ऐसी कोई एक जगह नहीं होगी जहाँ वांग जी ने विंग के साथ सेक्स नहीं किया। मतलब बेड पे, फ्लोर पे, विंडो पे, डोर पे, सब जगह। और यहाँ पे मेल प्रेगनेंसी, ओके गाइस। और मतलब वो दोनों थक हार के लिटरली दोनों के दोनों गाइस एकदम गहरी नींद में और एकदम प्यारी सी एक नाइट स्पेंड करके आखिरकार वो दोनों कपल सो ही गए। और हम थोड़ा टाइम स्किप करके 4:30 बजे का दिखाते हैं, ठीक है, जहाँ मतलब थोड़ी हल्की सी अपनी मतलब विंग की नींद जो मतलब टूट रही थी, उसकी जो मतलब नींद है वो टूट रही थी। अगर गाइस आपको पीछे से गाड़ियों का हॉर्न का वॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि आज बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे, तो प्लीज़ वो इग्नोर करना और मेरी वॉइस पे ध्यान देना, ठीक है। तो मतलब 4:30 बजे के आसपास हमारे विंग की नींद वो टूटती है। आई नो कि वो बहुत थक गया था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों विंग की नींद मतलब 4:30 के मतलब आसपास उसकी नींद टूट जाती है। और वो मतलब हल्के से मतलब अभी भी वो बेड पे ही लेटा हुआ था, और हल्के से मतलब उसकी आइज़
ओपन होती है और जैसे उसकी आइज़ मतलब धीरे से स्लोली ओपन होती है, तो मतलब वो मतलब खुद को एकदम अजीब रूम में किसी मतलब एकदम अलग ही मतलब सिचुएशन में पाता है खुद को। मतलब वो उठता है, मतलब वो बैठता है, वो अपने आप को मतलब वो जैसे ही उठने की कोशिश करता है, उसके पूरे बॉडी में हर जगह इतना दर्द फील होता है, उसे इतना दर्द होता है, मतलब उसके हाथ मतलब ऐसे उठ तक नहीं रहे थे, उसको इतना दर्द हो रहा था पूरी फुल बॉडी में। लेकिन विंग को अभी तक कुछ पता नहीं चला था कि मतलब आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है, जो उसने किया क्या है अभी तक। फिर विंग मतलब वो अपना सर पकड़ लेता और कहता है कि ओ गॉड, ये मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है, पता नहीं ये मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब वो अपनी आंखें बंद करता है, आइज़ क्लोज करता है और फिर खोलता है। और मतलब वो जैसे ही उठने की कोशिश करता है, वो जैसे ही उसने अभी तक मतलब अपने ऑपोजिट साइड पे मतलब उसके बाजू पे उसने नोटिस ही नहीं किया था कि हमारा वांगजी सो रहा है गाइस, विंग ने। और विंग जैसे ही मतलब वो बेड से वो उठने की कोशिश करता है, वो जैसे ही अपने पे से मतलब ब्लैंकेट हटाता है, वो खुद को देख के एकदम शॉक, इतना शॉक कि मतलब वो मतलब भूल गया कि वो है कहाँ। मतलब उसको तो पता तक नहीं था कि वो है कहाँ, लेकिन वो एकदम शॉक में चला गया। मतलब वो पूरी तरीके से नेकेड है और वो इतना डर गया। मतलब उसने फिर हल्के से मतलब थोड़ी धीरे धीरे नज़र उसने मतलब अपने अपोजिट साइड मतलब बाजू पे घुमाई। मतलब वो देखता है कि मतलब वहाँ कौन सो रहा है, लेकिन वांगजी के फेस पे ब्लैंकेट था और वांगजी मतलब उल्टा मुंह करके सोया हुआ था। उसका मुंह मतलब पिलो के अंदर दबा हुआ था और उसका बैग हमारे विंग की तरफ था। तो मतलब विंग का मतलब वांगजी का फेस यहाँ पे रिवील नहीं होता है। तो विंग मतलब इतना डर जाता है कि ये अल्फ़ा कौन है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये सब क्या है। उसके कपड़े यहाँ वहाँ बिखरे हुए, उसके शूज़ यहाँ गिरे वहाँ गिरे, उसके पूरे क्लोथ यहाँ वहाँ गिरे हुए थे। वो इतना डर गया लिटरली। वो जल्दी से वहाँ उठता है बेड से और वो जल्दी से अपने यहाँ से कपड़े उठाता है और वो जल्दी पहनता है और उसके आँखों में से आंसू गिरना स्टार्ट हो चुके थे। और वो मतलब इतना डर चुका था मतलब वहाँ पे इतना ठंड था, मतलब ठंड मीनिंग क्योंकि अभी विंटर चल रहा था ना गाइस, तो मतलब विंटर ख़त्म होने वाला था और समर वेकेशन चालू होने वाला था हमारे विंग का। तो मतलब थोड़ा सा विंटर था और थोड़ा सा समर था, दोनों मिक्स कर लो गाइस। तो मतलब वहाँ फुल लेवल पे ऐसे चल रही थी, फिर भी हमारे विंग के फोरहेड से पसीना मतलब वो इतना डर गया था कि लिटरली उसकी पूरी बॉडी पसीने वाले हो गई। वो मतलब अपना पसीना क्लीन कर रहा जा रहा था और मतलब कपड़े पहन रहा था। वो सोच रहा था कि ये कौन है, ये मतलब मैं कहाँ हूँ। और वो मतलब रूम की मतलब वो रूम देखता है वो, और वो रूम इतना लग्जरीज था, इतना लग्जरीज कि वो चौंक गया कि मैं ये किसके साथ हूँ, ये कौन है। उसकी हिम्मत नहीं होती है, विंग को हिम्मत नहीं होती है कि वो वांगजी को देखे, वो ब्लैंकेट उठाए और वांगजी का फेस देखे। वो कुछ नहीं देखता, लिटरली वो इतना रोने लगता है। वो जल्दी से वहाँ मतलब वो देखता है कि फ्लोर पे उसका पर्स गिरा हुआ है और फ़ोन गिरा हुआ है, जो फ़ोन पूरी तरीके से स्विच ऑफ हो चुका है। और मतलब वो देखता है कि मतलब 4:30 बज गए हैं और 5 बजने के मतलब आसपास हैं। वो जल्दी से वो रूम से बाहर निकलता है और जैसे वो रूम से बाहर निकलता है, वो वहाँ पे बहुत मतलब पूरी जो वहाँ मतलब रेस्टोरेंट था, वो होटल था, वो पूरा इतना लग्जरीज था कि मतलब विंग इतना चौंक गया कि कौन पर्सन है जिसने मैंने उसके साथ रात बिताई है और ये मतलब मैं कैसे हुआ। उसके आंखों में से आंसू निकले जा रहे थे। वो सीधा लिफ्ट के पास गया, लिफ्ट की बटन वो मतलब लिफ्ट का जो बटन था वो ज़ोरों से दबाने लगा। उसके मतलब जो टीयर्स गिर रहे थे वो क्लीन करता जा रहा था। मतलब वो लिफ्ट भी नहीं आ रही थी, वो लिफ्ट को छोड़ता और वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है जल्दी से। वो डर गया था, विंग अकेला था वहाँ और वहाँ पूरा सन्नाटा था। और 4:30 बजे तो ऑब्वियसली गाइस मतलब अंधेरा ही होता है इस टाइम पे, तो क्योंकि मतलब
5 तो बजे नहीं थे, 4:30 बजे थे, तो मतलब थोड़ा अंधेरा था, तो थोड़ा नहीं बहुत अंधेरा था। लेकिन वहाँ जो होटल थे वहाँ पे मतलब लाइट ओपन थी, लेकिन वहाँ कोई भी वर्कर नहीं था, क्योंकि इतने सुबह कौन वर्कर वहाँ मतलब होगा भी तो मतलब काउंटर पे यहाँ वहाँ होंगे। विंग जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचता है तो मतलब वो काउंटर पे एक लड़की को देखता है, मतलब उसको वहाँ मतलब उधर से जाने की विंग की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन वो जैसे ही वो लड़की वो एक रूम में जाती है, विंग वहाँ से दौड़ के रन करके निकल जाता है, और वो जल्दी से एक टैक्सी रोकता है और उसमें बैठ के वो मतलब अपने वो अपार्टमेंट की तरह मतलब अपार्टमेंट की मतलब जहाँ वो रहता है नी हुसैन के साथ रूममेट में, मतलब वो वहाँ के लिए निकल जाता है। और वहाँ विंग के आंखों में से तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे गाइस। विंग डर गया था, वो बेचारा ओमेगा है गाइस, वो इतना डर गया, उसके आंखों में से आंसू तक नहीं रुक रहे थे। वो जो ड्राइवर अंकल थे वो ओल्ड थे, वो मतलब विंग को देखते हैं, वो अंकल समझ जाते हैं कि मतलब इसके साथ कुछ हुआ है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि विंग की मर्जी के बिना हुआ है, लेकिन विंग ने इतना ड्रिंक किया हुआ था कि विंग को कुछ याद ही नहीं था कल रात का, मतलब हुआ क्या, ये मतलब कैसे हुआ, कुछ भी याद नहीं था विंग को। फिर वो ड्राइवर अंकल पूछते हैं कि बेटा तुम ठीक तो हो ना, कुछ क्या हुआ है? तो विंग कहता है कि नहीं अंकल सब कुछ ठीक है, बस मुझे आप जल्दी से छोड़ दो। तो वो अंकल कहता है कि ठीक है बेटा मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बस थोड़ी देर इधर चला ही रहा हूँ, मैं ड्राइव ही कर रहा हूँ। तो विंग के आंखों में से वो कितनी कोशिश कर रहा था वो ना रोए, लेकिन विंग के आंखों में से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फिर वो पहुंचता है जहाँ वो उसका अपार्टमेंट है न्यू हुसैन के साथ, वो वहाँ पे पहुंचता है, और वो अपने बटुए में से वो अंकल को पैसे कार्ड देता है, क्रेडिट कार्ड, लेकिन वो अंकल मना कर देते हैं। विंग का फेस देखे, इतना मासूम चेहरा था विंग का, वो नहीं बोलते थे, ना बोल देते वो अंकल विंग को कि नहीं बेटा चलेगा, तुम जाओ, तुम्हें किसी की ज़रूरत है जो तुम्हें रोने से रोके। फिर वो विंग फोर्स भी नहीं करता और कुछ भी नहीं करता है, वो बस चला जाता है अपने अपार्टमेंट में। और वो चौथे माले पे रहता था, 4th फ्लोर पे रहता था गाइस। तो वो लिफ्ट की भी नहीं इंतज़ार करता है, वो यहाँ पे भी सीढ़ियाँ चढ़ते दौड़ते रन करते वो अपने अपार्टमेंट के अपने रूम के सामने पहुँचता है, और वहाँ भी बिल्कुल अंधेरा था। विंग इतने ज़ोर से डोरबेल बजाने लगा, और ऑब्वियसली गाइस इतने सुबह तो न्यू हुसैन तो सो ही रहा होगा ना। विंग इतना डर गया था, वो डोरबेल पे बजाया जा रहा था। नी हुसैन बेचारा ड्रिंक करके आया था, वो जियांग चेंग को छोड़ने गया, और फिर वो यहाँ आया और वो सोफे पे ही बाहर सो गया था। लेकिन इतनी रिंगटोंग सुन के इतना डोरबेल कौन बजा रहा है यार। नी हुसैन जैसे तैसे उठता है, उसका भी सर बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उसने भी ड्रिंक की हुई थी। फिर वो जैसे तैसे वो सोफ़े पे से उठता है, क्योंकि वो तो लिविंग रूम में ही सो रहा था। वो घड़ी की तरफ देखता है अपनी एकदम नींद भरी हुई आँखों से, वो देखता है कि इतने सुबह कौन आया यार। फिर वो चाहता है और डोर ओपन करता है, और जैसे ही डोर ओपन करता है उसने विंग को देखा, और जैसे ही उसने विंग को देखा नी हुसैन की तो आइज़ बड़ी हो गई। वो लिटरली शॉक हो गया कि विंग ने रो के इतनी ही देर में बस वहाँ से यहाँ ही आते विंग की पूरी आइज़ रेड हो चुकी थी, उसका पूरे चीक्स रेड हो चुका था, उसकी पूरी नेक रेड हो चुकी थी। वो इतना रो रहा था, वो उसका कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। और जैसे ही नी हुसैन कुछ बोलने वाला था, विंग ने उसको मौका ही नहीं दिया, और उसको हक करके वो डोर के सामने ही इतना रोने लगा। वो अब फूट पड़ा, वो इतना डेंजरस वाला रोने लगा ना कि विंग को कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। ऑब्वियसली गाइस हम जिस पर्सन को जानते तक नहीं है, वो पर्सन के साथ रात बिताना कैसा लगता है, तो विंग को भी ऐसा ही लग रहा था। विंग को बहुत अवॉइडिंग और गंदा सा फील हो रहा था। नी हुसैन तो इतना शौक हो गया था कि विंग को हो क्या गया है, और ये इतना रो क्यों रहा है, और विंग आज चला कहाँ गया था। नी हुसैन को जियांग चेंग को लगा कि वो अपनी ग्रैनी के घर टोक्यो चला गया रात को ट्रेन में, लेकिन विंग तो यहाँ पे ही है, और ये यहाँ क्या कर रहा है, रो क्यों रहा है। नी हुसैन ने पहले उसे खुद से अलग किया और वहाँ सोफे पे बिठाया, और
उसने पहले डोर लॉक किया और फिर वो जाके विंग के साइड पे मतलब बैठ गया और विंग को बोला कि विंग तुम रोना बंद करो प्लीज़, विंग मेरी बात सुनो, तुम मतलब हुआ क्या है मुझे बताओ, तुम कहाँ थे, मतलब मैंने तुम्हें कितने कॉल की, तुम्हारा फ़ोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा था, विंग मुझे बताओ। लेकिन विंग तो बस रोए ही जा रहा था, रोए ही जा रहा था, उसके मुंह में से कुछ निकल ही नहीं रहा था। मतलब वो बोलने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन उसके मतलब वो मतलब हिचक रहा था, रो रहा था, तो वो उसकी मतलब हिचकियाँ आ रही थी रोते रोते। तो मतलब न्यू हुसैन कहता कि ठीक है रुको, तो मैं पानी लेके आता हूँ तुम्हारे लिए, फिर बात करना। तो वहाँ न्यू हुसैन जल्दी से मतलब किचन में जाता है और वो एक गिलास भर के पानी लाता है और वो विंग को देता है और विंग एक गिलास ठंडा पानी भर के वो पी जाता है। और जैसे तैसे करके हमारा न्यू हुसैन हमारे विंग को मतलब रोने से रोकता है, चुप रखता है। फिर वो बैठता और कहता है कि विंग प्लीज़ तुम मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, ओके, चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ, रिलैक्सिंग फील करो, कुछ नहीं हुआ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। फिर मतलब विंग धीरे से अपना सर हिलाता है, अपना फोरहेड हिलाता है कि ठीक है। फिर न्यूसन कहता है कि अब बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम कहाँ थे, तुम क्यों रो रहे हो, ठीक है मैं यहाँ हूँ, तुम डरो मत। फिर विंग जैसे कुछ बोलने जाता है, विंग के मतलब गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। न्यूसन कहता है कि मैं और पानी लेके आओ तुम्हारे लिए। तो विंग कहता है कि नहीं मैं बता रहा हूँ तुम्हें। फिर न्यू हुसैन को मतलब विंग सब कुछ बता देता है कि मतलब सब कुछ तो बताता नहीं क्योंकि उसको खुद भी याद नहीं था ये सब हुआ कैसे था। लेकिन उसको जितना जितना याद था, यानी कि मतलब रात को मतलब ड्रिंक की थी उसने, पता नहीं कैसे ड्रिंक उसके में आ गई और पता नहीं कौन पर्सन था, मतलब उसके साथ मैंने मतलब नाइट स्पेंड की और मुझे नहीं पता। न्यू हुसैन तो सुन के लिटरली बहुत शॉक हो गया था कि क्या हो गया विंग के साथ, मतलब कैसे सब कुछ कैसे होगा। और न्यू हुसैन तो इतना शॉक हो गया, वो विंग के और क्लोज जाता है और उसके दोनों हाथ पकड़ के अपने हाथों में ग्रैब करता है। कहता है कि विंग तुम शांत हो जाओ, ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब अब क्या करना है तुम्हें, हाँ तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा, ठीक है, लेकिन प्लीज़ तुम रो मत, तुम चाहो तो हम यहाँ से अभी के अभी निकल जाते हैं। विंग कहता है कि मुझे जाना है यहाँ से बहुत दूर जाना है, प्लीज़ न्यू हुसैन। तो न्यू हुसैन कहता है ठीक है, वैसे भी हमारी आज से मतलब कल से यानी कि आज से ही समर वेकेशन स्टार्ट हो रही है, तो वैसे भी हम तुम्हारे ग्रैनी के घर यहाँ मतलब हमारे विलेज जाने ही वाले थे, तो हम अभी ही निकल जाते हैं। तो विंग कहता है ठीक है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है न्यू हुसैन। तो न्यू हुसैन कहता है तुम क्यों डर रहे हो विंग, मैं हूँ तुम्हारे साथ ना, और मतलब ये सब कुछ हुआ तुम्हें मतलब तुम्हारी मर्ज़ी से थोड़ी ना हुआ है, और वैसे भी ये गलती से हुआ है, कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। तुमने वो पर्सन का फेस देखा था विंग। तो विंग कहता है कि नहीं हुसैन, नहीं मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उसके फेस देखने की, मैं इतना डर गया था, बस मैंने अपने कपड़े पहने और वहाँ से चला आया। नहीं हुसैन कहता है कि ठीक है ओके फाइन, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, तुम अपने बेडरूम में जाओ, तुम फ्रेश हो, मैं अभी के अभी मेरे ब्रदर को बोल के मैं टिकट बुक कराता हूँ और हम अभी के अभी निकलते हैं, ओके विंग तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ प्लीज़, और प्लीज़ विंग रोना मत ना। विंग कहता है कि ठीक है। फिर न्यू हुसैन अपने बेडरूम में जाता है और मतलब विंग अपने बेडरूम में जाता है, मतलब न्यू हुसैन अपने बेडरूम में जाके मतलब वो इतना ट्रेस में चला जाता है कि क्या हो गया, मतलब कैसे हो गया ये सब कुछ। और मतलब अगर विंग ने मतलब वो बंदे ने मतलब वांग जी ने अगर विंग के साथ बिना कॉन्डम के सेक्स किया होगा तो विंग प्रेग्नेंट भी हो सकता है। और मतलब ये न्यू हुसैन को ही पता था कि मतलब विंग प्रेग्नेंट ही हो, मतलब वो प्रेग्नेंट भी हो सकता है अगर वो किसी मैन या मतलब अल्फ़ा के कांटेक्ट में आए तो। और यहाँ तो ऑलमोस्ट विंग ने सेक्स किया है, तो मतलब न्यू हुसैन को बहुत डर लग रहा था कि मतलब क्या होगा अगर विंग, लेकिन न्यू हुसैन ये बातें सोचना भी नहीं चाहता था। कहता है पता नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ, गॉड मुझे नहीं सोचना है, मुझे ब्रदर को कॉल करना है। और वो सुबह मतलब वहाँ ही मतलब 5 बजने की ऑलमोस्ट टाइम पे वो अपने बड़े ब्रदर को यानी वो नी मिंजी को कॉल करता है, जो मतलब वो वहाँ विलेज में रहते हैं। फिर वो कॉल करता है उसके ब्रदर को, बोलता है कि ब्रदर अभी के अभी मतलब 5:30 बजे की 2 टिकट निकाल दो प्लीज़ ब्रदर। वो मतलब हमारे
नी मिंजू थोड़ा शॉक हो जाते हैं कि मतलब इतने सुबह सुबह। लेकिन नी हुसैन कहता है कि ब्रदर प्लीज़ अर्जेंटली है। तो मतलब नी मिंजू भी कुछ नहीं बोलते और कहते ठीक है, मैं अभी के मतलब तुम्हारी 2 मतलब टिकट बुक करा देता हूँ, ओके। और फिर वो फ़ोन रखता है और नी हुसैन मतलब अपना बैग पैक करने लगता है और वो बैग पैक करके सीधा फ्रेश होने चला जाता है। हम विंग को देखते हैं, विंग बेडरूम में जाता है और वो फिर से रोना स्टार्ट कर देता है और वो अपने स्लोली अपने कपड़े निकालता है और वो फिर वो बाथरूम में जाता है। और जैसे ही वो बाथरूम में जाता है मतलब वो अपने बेसिन के सामने खड़ा होता है और जैसे ही बेसिन के सामने वो खुद को मतलब अपने आप को मिरर में दिखता है, मतलब विंग की आँखों में से फिर से आँखों में से आंसू आने लगते हैं, टीयर्स आने लगते हैं कि मतलब वो कौन है, मतलब जिसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ गॉड। अगर मैं नहीं, कहता है नहीं ये मैं सोच भी नहीं सकता, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं अपनी ग्रैनी को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। और मैं एक बात बता दूँ गाइस कि हमारा विंग के मॉम डैड है वो बचपन में ही मतलब विंग के मॉम डैड की डेथ हो गई थी और तब से हमारा विंग अपनी ग्रैनी के साथ रहता है। और वहाँ पे ही मतलब अपोजिट साइड पे थोड़ी दूरी पे हमारे नी हुसैन का घर है जो अपने बड़े ब्रदर के साथ रहते हैं। वो मतलब वो दोनों एक ही विलेज में रहते हैं गाइस। और जो हमारा जियांग चैंग है वो यूके में रहता है अपनी फैमिली के साथ। तो विंग जब अपनी बॉडी को खुद को मतलब देखता है मिरर में, वो मतलब पानी छिड़कता है, मतलब वो घिसना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पे नेक पे हर जगह वेस्ट पे मतलब पूरे जगह उसके लव बाइट करने के निशान मतलब इतनी गंदी तरीके से छप गए थे कि मतलब वो निकलने की मतलब बात ही नहीं कर रहे थे, वो कैसे निकलेंगे गाइस, ऑब्वियसली वो मतलब लव बाइट है। तो मतलब विंग इतना घिसता है लेकिन फिर भी वो नहीं निकलता है। आखिरकार विंग हार मानता है और वो नहाता है, मतलब फ्रेश होता है और वो अपने कपड़े मतलब पैक करता है बैग में और मतलब वो बाहर आता है। वो देखता है कि मतलब नी हुसैन वहाँ पे ही खड़ा है, मतलब वो किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहा है। फिर नी हुसैन जैसे हमारे विंग को देखता है वो फ़ोन रख देता है और अपने बैग में रख देता है और विंग के पास जाता है कि विंग तुम ठीक हो ना। तो विंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन चले क्या, मुझे यहाँ रुकना नहीं है अभी। तो नी हुसैन कहता है कि हाँ बस नीचे गाड़ी आ चुकी है, मैंने मतलब बुला लिया था गाड़ी वाले को, बस हम नीचे जाना है, हम चलते हैं ठीक है, तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ और कुछ नहीं होगा, ओके विंग। तो विंग कहता है फिर विंग और नी हुसैन मतलब बाहर जाते हैं और वो लिफ्ट से नीचे उतरते हैं जहाँ ऑलरेडी वो मतलब एक कार जो मतलब नी हुसैन ने बुक करवाई थी वो गाड़ी के मतलब डिक्की में वो दोनों बैग रखते हैं नी हुसैन और उसका दोनों का बैग वो गाड़ी में रखता है और वो मतलब जाके बैठ जाते हैं। फिर वो नी हुसैन विंग से कहता है कि विंग देखो मैंने वो मतलब वहाँ उस बार में मेरा एक फ्रेंड रहता है, वो लोग दोनों कार में बैठ गए थे हाँ गाइस। तो मतलब नी हुसैन कहता है कि देखो विंग वहाँ पे मतलब मेरा एक फ्रेंड रहता है, मतलब मेरी एक फ्रेंड है उमेगा, उसका बॉयफ्रेंड है जो मतलब वो बाहर में काम करता है, मैंने उसको पैसे दे के बोल दिया है कि मतलब जितनी भी क्लिप हो मतलब कैमरे में कैद हुई हो तुम्हारी और वो मतलब वो जो भी था तुम्हारे साथ पर्सन वो मतलब वो जो था वो मतलब वो क्लिप वो डिलीट कर दे, वो दोनों रेस्टोरेंट में से डिलीट कर दे, मतलब बाहर में से भी जाके डिलीट कर दे वो कैमरा में से। और जो मतलब जहाँ विंग और नी हुसैन मतलब विंग ने वांग जी ने जहाँ नाइट स्पेंड की थी और जहाँ मतलब वो रेस्टोरेंट था वहाँ से भी मतलब वो क्लिप लेके वो डिलीट कर दी। तुम्हें जितने पैसे देंगे वो मान गया, मैंने उसको बहुत सारे पैसे दिए और वो मान गया मेरा काम करने के लिए। तो विंग कहता है कि लेकिन नी हुसैन मुझे फिर भी बहुत डर लग रहा है। तो नी हुसैन कहता है कि देखो विंग अब जो हो गया वो हो गया, हम मतलब अब जिसे हो गया वो हम फिर से तो वो ठीक नहीं कर सकते ना। अब देखो अब जो होगा वो देखा जाएगा और सब कुछ ठीक है ना। अब मैंने वैसे भी जो सारी क्लिप थी वो डिलीट करवा दी है और वो भी वो पर्सन वो तुम्हें क्यों ही ढूंढेगा। तो विंग कहता है आई नो नी हुसैन, लेकिन वो मुझे देख के ही ऐसा लग रहा था कि वो मतलब किसी माफिया से वो जुड़ा हुआ है क्योंकि उसके बैग
पे उसके पीठ पे बहुत बड़ा टैटू था, मतलब लायन का टैटू था, मैंने देखा था। तो न्यूसन कहता है कि विंग अब देखो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से जितना हुआ मैंने कर दिया, लेकिन कुछ नहीं होगा, तुम मत डरो, मैंने मेरी कोशिश की है। वो मतलब मुझे पूरा भरोसा है कि वो दोनों बार में से भी और रेस्टोरेंट में से भी दोनों क्लिप उठा के वो डिलीट कर देगा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। और वैसे भी हम वो तुम्हें क्यों ही ढूंढेगा, और वैसे भी हम 1 महीने के लिए तो हम विलेज में चले जाएंगे। ओके विंग, प्लीज़ तुम मत डरो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। फिर विंग कहता है ठीक है। फिर वो दोनों थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ मतलब उनकी टोक्यो की ट्रेन आने वाली थी। और वहाँ मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 बज चुके थे गाइस, हाँ 6 बज चुके थे और मतलब मॉर्निंग हो गई थी। और वो दोनों मतलब वो ट्रेन में चढ़ते हैं और अपना बैग, मतलब उन लोग की सीट तो मतलब पहले से ही बुक थी, जो हमारे नी मिंजू ने बुक करवा दी थी। वहाँ पे मतलब वो ऊपर की साइड वो अपने बैग्स रखते हैं और फिर विंग और नी हुसैन बैठ जाते हैं वहाँ सीट पे। फिर मतलब नी हुसैन मतलब उसके हाथ पे, मतलब उसके हाथ को ऐसा दबाता और कहता है कि विंग, मतलब उसको कौंसल करता है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरो मत। फिर विंग कहता है कि ठीक है। फिर विंग कहता है, मतलब नी हुसैन कहता है कि विंग तुम्हें कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी कुछ चाहिए? तो मतलब विंग कहता है कि नहीं, मुझे बस थोड़ी देर आराम करना है, मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। नी हुसैन तो नी हुसैन कहता है ठीक है कोई बात नहीं विंग, तुम आराम करो ना, तुम सो जाओ, एक काम करो ठीक है, तब तक मैं यहाँ पे बैठता हूँ, मैं ऐसे बुक रीडिंग करता हूँ, तुम आराम करो। फिर विंग मतलब यहाँ मतलब 2 सीट थी, मतलब विंग सामने की सीट पे जाके लेट जाता है और वो थक गया था, मतलब इतना थक गया था कि वो जैसे ही वो सोता है, वो जैसे ही मतलब वहाँ पे अपना सिर टिकाता है, वो नींद में पड़ जाता है। और नी हुसैन मतलब उसको देख के मतलब एक थोड़ी सी स्माइल करता है, क्योंकि ओबियसली उसका बेस्ट फ्रेंड है विंग, तो उसको भी मतलब टेंशन होगी विंग की। अब उसको नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन वो फिर भी कुछ भी होगा, कौन सी भी सिचुएशन होगी, वहाँ नी हुसैन उसके साथ खड़ा होगा। और तभी मतलब हमारे जियांग चैंग का हमारे नी हुसैन पे कॉल आता है। फिर नी हुसैन कहता है कि क्या हुआ, मतलब अभी क्यों कॉल कर रहे हो तुम? कॉल उठाता है तब, हाँ तो मतलब नी हुसैन जियांग चैंग कहता है कि यार तुम इतने धीरे क्यों बोल रहे हो? तो नी हुसैन कहता है कि विंग सो रहा है। तो क्योंकि विंग कहाँ है? वो तो चला गया था ना कल रात को। तो नी हुसैन कहता है कि नहीं, वो हम दोनों ट्रेन में हैं। तो मतलब जियांग चैंग तो बड़ा शौक हो जाता है कि क्या ट्रेन में हो तुम दोनों, ट्रेन में क्या कर रहे हो तुम दोनों? तो जियांग चैंग मतलब नी हुसैन कहता है अरे बुद्धू कहीं के, हम दोनों जा रहे हैं अपने घर, मैंने बोला था ना कि हम दोनों विलेज जाएंगे। तो जियांग चैंग कहता है लेकिन विंग तो कल रात को ही चला गया था ना। तो नी हुसैन कहता है कि नहीं, वो मतलब वो घर चला गया था, मतलब नी हुसैन उसको कुछ नहीं बताता, उसे झूठ बोल देता है कि नहीं विंग मतलब घर चला गया था, उसका सिर दुख रहा था और मतलब विंग को अपनी ग्रैनी की बहुत मतलब मिस कर रहा था। तो हमने ऐसे ही सडनली मतलब अपनी बुकिंग करा दी और हम निकल गए, अगर तुम्हें आना है तो तुम आ जाओ। तो जियांग चैंग कहता है कि नहीं नहीं, मुझे भी अपने घर जाना है, मुझे भी आज 10 बजे की टिकट है और वो वैसे भी मैं घर जा रहा हूँ आज, ठीक है बाय, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ऐसे करके वो दोनों फ़ोन रख देते हैं और यहाँ से सिम शिफ्ट करके हम हमारे वांग जी को देखते हैं गाइस, जो मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी 8:30 बज चुके थे और मतलब हल्के हल्के से हमारे वांग जी की नींद भी यहाँ पे टूट रही थी। वो भी थक हार के, मतलब ड्रिंक उसने भी की थी लेकिन उसने ज़्यादा ड्रिंक नहीं की थी हमारे विंग जितनी, लेकिन ड्रिंक तो की थी ना। तो मतलब उसका भी थोड़ा सा फोर हेडेक हो रहा था और वो भी ऑब्वियसली पूरी तरीके से नेकेड था। तो मतलब उसकी भी हल्की से नींद मतलब टूटती है और वो उठता है और वो बैठता है और वो मतलब वो अपने बाजू में ऐसे हाथ रखता है और चेक करता है, पर उसको तो सब कुछ याद ही होगा ना कि कल रात को हुआ क्या था। मतलब वो देखता है, मतलब उसको लगता है कि विंग यहाँ पे ही होगा अभी तक। तो वो देखता है तो मतलब विंग वहाँ पे नहीं था और वो इतना शॉक हो गया कि मतलब विंग कहाँ चला गया, मतलब यही तो था। और वो फिर वो बाथरूम में चेक करता है, वो पूरे बेडरूम में चेक करता है। वो बेडरूम काफ़ी बड़ा था वांग जी का, मतलब वो VIP रूम था उसका, तो बहुत बड़ा और बहुत महंगा और बहुत मतलब वहाँ काफ़ी रिच फर्नीचर थे
तो वांगजी हर जगह ढूंढता है, हर जगह वो जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और वो मतलब नीचे जाता है वो काउंटर लेडी के पास। वो कहता है कि तुमने वो लड़के को देखा जो कल रात मेरे साथ आया था? तो वो कहता है कि नो सर, वो सर तो यहाँ से निकले ही नहीं थे। क्योंकि गाइस आपको पता ही होगा कि जब हमारा विंग यहाँ से गया तो वो जो लेडी थी वो किसी वो ऑफिस के यार फिर रूम में जा रही थी, और तभी इसी मौका के फ़ायदा उठा के हमारा विंग यहाँ से चला गया था। तो वांगजी इतना गुस्सा हो जाता है कि विंग चला कहाँ से, चले कैसे गया, यहाँ किसी ने उसको देखा तक नहीं। वो अपने बॉडीगार्ड को कॉल करता है और बुलाता है वहाँ पे, और कहता है कि जल्दी से हर जगह पे पूरे रेस्टोरेंट के कैमरे चेक करो कि विंग यहाँ से निकला है कि नहीं, और बाहर के भी चेक करो, दोनों के चेक करो, जल्दी से चेक करो, मुझे 5 मिनट में दोनों कैमरे का रिजल्ट चाहिए। वो बॉडीगार्ड जल्दी से जाते हैं और कैमरा चेक करने लगते हैं। तो गाइस स्टोरी यहाँ पे ही स्टॉप होती है हमारी। तो ये वन शॉट है, आई नो ये वन शॉट है, लेकिन ये वन शॉट का पहला एपिसोड है, और इसके बाद एक और एपिसोड आएगा और फिर वन शॉट ख़त्म। ठीक है, आपको यहाँ तक स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना, और कमेंट में प्लीज़ मुझे कहना कि कैसी लगी, कि मुझे नहीं पता है, मुझे बस मेरे माइंड में आई तो मैंने स्टोरी बना दी। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। ओके, बाय बाय।